एक टर्म है इमरजेंसी लैंडिंग। आपने जरूर सुना होगा। जब प्लेन में किसी तरह की खराबी आ जाती है तो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। आसान भाषा में कहें तो जहां प्लेन को पहुंचना होता है उससे पहले ही किसी दूसरे एयरपोर्ट या किसी दूसरी जगह पर प्लेन को लैंड कराना पड़ता है, किसी खतरे को देखते हुए। अब इतना तो हमें मालूम है कि भारत के प्लेन भारत के किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन विदेश से कोई फ्लाइट आ रही हो तो क्या भारत में या भारत की किसी फ्लाइट को दुनिया के किसी दूसरे देश में लैंडिंग की परमिशन मिलती है? इंटरनेशनल इमरजेंसी लैंडिंग लॉ इसके बारे में क्या कहता है, आज इसी बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन्नू मोटिव। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लैंडिंग होती कितने प्रकार की है। तो देखिए, एक होती है फोर्स लैंडिंग, यानी जब उड़ान को आगे जारी नहीं किया जा सकता तो उसे कहते हैं फोर्स लैंडिंग। मान लीजिए अगर किसी प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो वो उड़ान को आगे जारी नहीं रख सकता, तो फिर उसे जो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है उसे कहते हैं फोर्स लैंडिंग। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी लैंडिंग। इसमें विमान की उड़ान तो संभव होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा जोखिम ना लेते हुए विमान को उतार दिया जाता है। अमूमन इस लैंडिंग का इस्तेमाल ईंधन की कमी, मौसम की खराबी या किसी की तबीयत खराब होने पर किया जाता है। फिर आता है डिचिंग। जब इमरजेंसी में विमान को पानी की सतह पर उतारना पड़ता है तो इसे कहा जाता है डिचिंग। अब एक सवाल जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि क्या किसी दूसरे देश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भारत में पॉसिबल है, या भारत के किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग किसी दूसरे देश में संभव है? इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर इंटरनेशनल कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं इस कानून के बारे में। सन 1944 में शिकागो संधि हुई थी, जिसमें 6 तरह की फ्रीडम ऑफ एयर का जिक्र किया गया था। इन नियमों को किसी देश का मौलिक अधिकार माना गया है। इनमें जो अधिकार किसी देश को दिए गए थे उनके तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं कर सकता। अगर फ्लाइट को लेकर कोई इमरजेंसी है, लोगों की जान को खतरा है, तो नियम के मुताबिक कोई भी देश किसी दूसरे देश के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। पहला यह कि उस देश ने किसी एयरलाइन को अपने देश के ऊपर से गुजरने की मंजूरी दी है। ऐसे में अगर उस एयरलाइन के विमान को लैंड करना पड़े तो उस देश को इसकी परमिशन देनी होगी, क्योंकि विमान उसके एरिया में है। दूसरी कंडीशन यह है कि कोई विमान उस देश के एयर स्पेस में भले ना हो, लेकिन इमरजेंसी के चलते लैंडिंग के लिए सबसे करीब वही देश है, तो ऐसी स्थिति में भी विमान के लिए इमरजेंसी लैंडिंग को मंजूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस काउंसिल का एक अहम नियम यह है कि कोई भी देश किसी भी स्थिति में किसी दूसरे देश की फ्लाइट को लैंडिंग से मना नहीं कर सकता। अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर जिस देश के एयर स्पेस में विमान है उस इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जिम्मा होता है कि प्लेन को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाए। जब एक विमान एक देश से दूसरे देश में उड़ान भरता है तो उसके रूट की जानकारी संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को होती है कि कौन सा विमान किस वक्त उनके एयर स्पेस से होकर गुजरेगा। इसका क्लियरेंस पहले से ही दिया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को संबंधित एयर ट्रैफिक फैसिलिटी से मदद के लिए संपर्क करना होता है और जो उसकी समस्या है वो बतानी पड़ती है। जैसे ईंधन लीक हो रहा है, आग लग रही हो, कॉकपिट में धुआं आ रहा हो, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसको इमरजेंसी की सूचना देने के साथ लैंडिंग की अपील की जाती है। उस इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगे की मंजूरी और दिशा निर्देश लेने होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डिफेंस एनालिस्ट बताते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जब कोई देश इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना कर सकता है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के कराची में भारतीय विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। एक टेक्निकल फॉल्ट के चलते इस प्लेन को कराची में लैंड कराना पड़ा था। 1974 में पाकिस्तान भी इस ट्रेडी का मेंबर बना था, तभी तो यह सब हो सका। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से मिली जानकारी जरूर आपको एक कदम आगे रखेगी। अगर आपको वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही काम की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी की हम सभी को जरूरत होती है। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और नई। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।